हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं, जो कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अभी अभी 8वें वेतन आयोग और पुराने पेंशन बहाली को लेकर राज्यसभा से आई बहुत बड़ी खबर। जैसा कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा का मानसून अधिवेशन चालू है और इस अधिवेशन में प्रश्नकाल के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है। संसद में उठा 8वें वेतन आयोग का मुद्दा। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर श्री रामजीलाल सुमन और श्री जावेद अली खान ने वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जून 2024 के दौरान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए थे। यदि हाँ, तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है और केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कब तक करेगी। इस प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर जून 2024 में संगठनों की तरफ से 2 आवेदन प्राप्त हुए थे और फिलहाल सरकार के पास 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली पर वित्त मंत्री का आया जवाब, यानी आगे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर श्री रामजीलाल सुमन और श्री जावेद अली खान की तरफ से वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा गया कि क्या एनपीएस की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। यदि हाँ, तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इस मामले में विलंब के कारण क्या है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जा रही है। तो पुरानी पेंशन बहाली को लागू करवाने के लिए कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार के पास कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, इस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए 6 अप्रैल 2023 को वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक केंद्र सरकार को सौंपी नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि एनपीएस को खत्म करने तथा ओपीएस को बहाल करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग किए गए हैं। ऐसे में इसकी समीक्षा करने के लिए समिति गठित की गई है और रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो केंद्र सरकार ने फिर से अलापा वही राग, यानी केंद्र सरकार से जब भी 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मांग की जाती है या पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जाती है तो सरकार वही राग बार बार अलापती है। उनके शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं होता है, जैसे कि हर एक शब्द को रट्टा मार लिया हो। हमेशा उनका जवाब एक ही होता है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं पर पेंशन की बात पर यही बोला जाता है कि पेंशन में संशोधन के लिए समिति बना दी गई है। समिति अपनी रिपोर्ट जल्द ही देने वाली है। कभी भी यह नहीं बताते कि यह समिति इतनी देरी क्यों कर रही है, आखिर ऐसा क्या अभ्यास कर रही है जो कि इतना टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, जो हम सूचना हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, केवल जागरूक करने के लिए है और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी को हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते। जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।